राम जन्मभूमि पर फैसले के बाद आज पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बनारस में क्या कहा है अपने इस फैसले को लेकर, हम आपको ये सुनाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने इस फैसले के बारे में अपनी क्या राय रखी है। हम आपको यह भी बताएंगे कि कोरोना के नए वेरिएंट से उत्तर प्रदेश की कैसी तैयारी है और योगी आदित्यनाथ ने कौन सी रिपोर्ट मांगी है। साथ साथ कृषि कानूनों के वापस होने के बाद कितने खुश हैं किसान, ये सब आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। देश के सबसे ऐतिहासिक फैसलों में एक राम जन्मभूमि पर जो फैसला लिया गया, उस सुप्रीम कोर्ट के बेंच के चीफ थे रंजन गोगोई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। और फैसले के इतने दिनों के बाद आज वाराणसी के एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने अपने उस फैसले को याद किया। उन्होंने कहा कि यह कोई रंजन गोगोई का लिया हुआ फैसला नहीं था, ना ही कोई धार्मिक फैसला था, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लिया हुआ एक सामूहिक फैसला था, जिसे एक बेंच ने लिया था और किसी धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर लिया हुआ फैसला। सुनिए राम जन्मभूमि के इस फैसले के बारे में क्या याद कर रहे हैं रंजन गोगोई। एक न्यायमूर्ति का कोई धर्म नहीं होता है, कोई भाषा नहीं होता है, कोई जाति नहीं। न्यायमूर्ति का धर्म, भाषा, जात, आइन कानून होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राम जन्मभूमि का जो जजमेंट आया, ये रंजन गोगोई का जजमेंट अकेला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। 5 जजों ने बैठ के 3-4 महीना हियरिंग करने के बाद 900 पन्ना 900 पेजेस का ये जजमेंट लिखा। ये जजमेंट सारे 500 जजों के सुप्रीम कोर्ट, और ये जजमेंट एक ओपिनियन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई वाराणसी के केदारनाथ घाट के करपात्री धाम के युवा चेतना के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने संबोधन में यह साफ साफ कहा, क्योंकि इनके इस फैसले की कई लोगों ने आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, न्यायमूर्ति यानी जज का धर्म, भाषा सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होती है। और राम जन्मभूमि का जजमेंट रंजन गोगोई का जजमेंट नहीं था, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट था। बहुत बड़ी बात कही आज पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने, जिनकी संवैधानिक पीठ ने इस फैसले को दिया था। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश ने भी कोरोना के इस नए वेरिएंट की आशंका को देखते हुए अपना कमर कसना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा चेकिंग इस वक्त एयरपोर्ट पे शुरू की गई है और सघन छानबीन या सघन चेकिंग की शुरुआत एयरपोर्ट पर की जा रही है। दरअसल विदेश से आने वाले तमाम लोगों के लिए एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट लखनऊ में उतरेगी उसके सभी लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट से गुजरना होगा। यह आरटी-पीसीआर मुफ्त होगा, लेकिन उन्हें अपने घर में 8 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। इस दौरान अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है, टेस्ट रिपोर्ट, उसके बाद वो घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद और आरटी-पीसीआर टेस्ट के बाद तब तक वो अपने घरों में क्वारंटीन रहेंगे जब तक उनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता। सरकार ने अपनी तरफ से अगले 7 दिनों के भीतर, मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से अगले 7 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट मांगी है और यह पूछा है कि इस नए वेरिएंट का क्या असर हो सकता है और इस नए वेरिएंट का कितना असर बच्चों पर या फिर दूसरे लोगों पर पड़ सकता है। बकायदा उत्तर प्रदेश की एक सेलेक्ट मेडिकल कमिटी अगले 1 हफ्ते के भीतर इस नए वेरिएंट के असर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए और तैयारी शुरू होगी। हालांकि
जितने भी ऑक्सीजन प्लांट हैं उन्हें और चुस्त दुरुस्त रहने को कहा गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई नए वेरिएंट का केस उत्तर प्रदेश में नहीं मिला है और लगातार केसों की संख्या घटती ही जा रही है। आज संसद ने तीनों कृषि कानूनों के बिल को वापस ले लिया और एक बार फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। जैसे ही ये कृषि कानून वापस लिए गए, उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यूपी तक के संवाददाताओं ने अलग अलग जगहों पर किसानों से बात की और सभी इस बात से खुश दिखाई दिए कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो नुकसान एक साल में हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। हालांकि कई लोगों को अब इसमें सियासत भी दिखती है। बहुत सारे किसान इस बात से नाराज दिखे कि सरकार ने उनकी बात पहले नहीं मानी और बहुत नुकसान हो गया, जबकि कई किसान सरकार के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। सरकार को इन कृषि कानूनों की वापसी का कितना फायदा होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इस पर सियासत खूब होने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और वो इस मुद्दे को कतई नहीं छोड़ेगी, जबकि बीजेपी के तमाम नेता अब जिले जिले में कानून वापसी के बाद अपने लोगों के बीच घुस पाएंगे और अपना कार्यक्रम कर पाएंगे। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।